नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमने अपनी वीडियोस के अंदर काफ़ी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात की है, जैसे कि आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, कौन सी बैटरी लेनी चाहिए, कौन सा सोलर पैनल लेना चाहिए। तो इन सभी के बारे में डिटेल में आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप डीलरशिप लेना चाहते हैं किसी भी सोलर मॉड्यूल कंपनी की, तो वहां पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती है। और अगर आप इंटरनेट पर भी देखते हैं तो काफ़ी कंपनियों की डीलरशिप आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी की डीलरशिप लेने से पहले आपको उसके बारे में कुछ 4 से 5 पॉइंट पता होने चाहिए, तभी आप उस कंपनी की डीलरशिप लें। तो हम बात करने वाले हैं उन्हीं 4 से 5 पॉइंट की, ताकि आप उन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक सही कंपनी का चुनाव कर सकें। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस। सोलर से रिलेटेड गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ गाइडलाइंस रिलीज करती रहती है, और इंडिया में एमएनआरई भी गाइडलाइंस जारी करता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ साफ साफ लिखा है जितनी भी ओपन एक्सेस कैप्टिव ग्रुप कैप्टिव नेट मीटरिंग सब्सिडी वाले जो भी सिस्टम है जहां पर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, उन सभी स्कीम्स के अंदर लगने वाले सोलर मॉड्यूल एएलएमएम लिस्ट वाली कंपनी के होने चाहिए। अब ये एएलएमएम लिस्ट क्या है? एएलएमएम का पूरा मतलब होता है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। इस लिस्ट के अंदर आपको मैन्युफैक्चरर्स, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और कौन कौन से मॉड्यूल उनके अप्रूव है, ये सभी जानकारी इस लिस्ट में आपको दी जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। और अब आपको कंपनी के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन यहाँ पर अब आपको नहीं पता कि वो अपने मॉड्यूल खुद मैन्युफैक्चर करती है या नहीं, या कहीं बाहर से बनवा रही है या नहीं, और उनके पास में सभी सर्टिफिकेट है या नहीं, और एज पर स्टैंडर्ड वो पैनल बना रही है या नहीं। इन सभी चीज़ों को ही वेरीफाई करने के लिए हम गए थे नागपुर नोवासिस फैक्ट्री के अंदर, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 300 मेगावाट है। और यहाँ पर इनके पास में 2 मशीनें हैं। एक छोटी मशीन है जो कि छोटे पैनल के लिए है, और एक बड़ी मशीन है जो कि 540 वोट तक के पैनल को बनाने के लिए है। दोनों मशीन्स की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 150 मेगावाट है। इसी प्रकार इनकी जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाती है 300 मेगावाट। तो अब बात करते हैं इनकी मॉडल रेंज की, कि इनके पास कौन कौन से सोलर पैनल बनते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी इनकी वेबसाइट के ऊपर ही दी गई है। आपको वहीं पर इनकी पूरी जो सोलर मॉड्यूल की रेंज है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप ये सभी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हम भी यहाँ पर अब बात करते हैं इनके बारे में कि कौन कौन सी इनकी मॉड्यूल रेंज है, कौन कौन सी इनकी मॉड्यूल रेंज है। तो सोलर मॉड्यूल की रेंज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इनकी मोनोपर्क 72 सेल सोलर मॉड्यूल जो कि पल्सर सीरीज के अंदर आते हैं। और इसके अंदर आपको 365 वोट से लेकर 400 वोट तक के सोलर पैनल देखने को मिलेंगे। अगली है इनकी नेबुला सीरीज BIPV 72 सेल्स वाले मॉड्यूल, और BIPV का मतलब होता है बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स। तो ये भी इनके पास 325 वोट से लेकर 400 वोट तक के मॉड्यूल मिलते हैं, और पॉली और मोनोपर्क दोनों टेक्नोलॉजी के अंदर ये देखने को मिल जाएंगे। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इससे अगले हैं इनकी राइजल सीरीज, जिसके अंदर बाईफेशियल मोनोपर्क सोलर मॉड्यूल्स आते हैं, और ये आपको 375 वोट से लेकर 400 वोट तक में देखने को मिलने वाले हैं। और बाईफेशियल का तो आपको पता ही होगा कि इसकी जो इफिशियंसी होती है वो दूसरे पैनल के मुकाबले 30% तक एक्स्ट्रा होती है। और अगली है इनकी अल्फा सीरीज, जिसके अंदर मोनोक्रिस्टलिन सेल आते हैं। 60 सेल वाले सोलर मॉड्यूल यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, और इसके अंदर 280 वोट से लेकर 300 वोट तक के सोलर मॉड्यूल आपको देखने को मिल जाएंगे। और अल्फा सीरीज के अंदर ही 72 सेल वाले भी सोलर मॉड्यूल आते हैं, जिसके अंदर आपको 330 वोट से लेकर 355 वोट तक के सोलर मॉड्यूल देखने को मिलने वाले हैं। इससे अगली है इनकी वेगा सीरीज, जिसके अंदर 250 वोट से लेकर 305 वोट तक के सोलर मॉड्यूल देखने वाले हैं, और ये पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी के अंदर आपको मिलेंगे। वेगा सीरीज के अंदर ही आपको 72 सेल के पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल देखने को मिलेंगे, जो कि 310 वोट से लेकर 335 वोट तक की रेंज में आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इससे अगली है इनकी ओरियन सीरीज। ये पॉलीक्रिस्टलाइन स्मॉल सोलर मॉड्यूल की सीरीज है, जिसके अंदर आपको 36 सेल के सोलर मॉड्यूल देखने को मिलने वाले हैं, और इस रेंज के अंदर आपको 10 वोट से लेकर 165 वोट तक के सोलर मॉड्यूल देखने को मिलने वाले हैं। तो इनके पास बहुत ही वाइड रेंज के अंदर हर तरह के सोलर मॉड्यूल देखने को मिलेंगे। आपकी जितनी भी जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आपकी फुलफिल हो जाती है। अगर आपको पॉली के अंदर छोटा पैनल चाहिए तो छोटा ले सकते हैं, पॉली के अंदर बड़ा पैनल चाहिए तो बड़ा ले सकते हैं, मोनो क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी का पैनल चाहिए या मोनो पर्क टेक्नोलॉजी का चाहिए, बाईफेशियल टेक्नोलॉजी का चाहिए, सभी मॉड्यूल आपको
इसके पास मिलने वाले हैं। तो ये तो हो गई इनकी मॉड्यूल रेंज की बात। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट के बारे में, क्योंकि जितने भी सोलर पैनल बनते हैं उन्हें BIS सर्टिफाइड होना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर अगर आप नोसिस कंपनी के सर्टिफिकेट भी देखना चाहते हैं तो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ही सभी सर्टिफिकेट को लगाया हुआ है, आप ये भी चेक कर सकते हैं। और इनके पॉली के अलग सर्टिफिकेट हैं और मोनो के अलग अलग सर्टिफिकेट हैं। तो इन सभी मॉड्यूल के आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इस बात की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इनके मॉड्यूल सर्टिफाइड है या नहीं। और रही स्टैंडर्ड की बात, तो यहाँ पर हमने पूरी फैक्ट्री को कैप्चर किया है और अलग वीडियो में हम यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी दिखाने वाले हैं कि कैसे एक सही स्टैंडर्ड पर कंप्लीट सोलर पैनल इनकी फैक्ट्री के अंदर कैसे बनता है। तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वो वीडियो भी जल्द ही आने वाला है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि नोसिस कंपनी के कौन कौन से मॉड्यूल ALMM लिस्ट में हैं, तो उस लिस्ट को देखिए और 35 नंबर पर आपको नोसिस कंपनी का नाम मिल जाएगा और उनकी कंप्लीट मॉड्यूल रेंज भी वहां पर देखने को मिलेगी कि कौन कौन से मॉड्यूल ALMM लिस्ट के अंदर अप्रूव्ड है और आप उनका उपयोग कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए। और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो होता है कनेक्टिविटी। क्योंकि ज्यादातर जो प्रोडक्शन फैक्ट्री होती है वो किसी ऐसे एरिया के अंदर होती है जहां पर आपको पहुंचने में या वहां से माल आने में काफी समय लग सकता है, लेकिन इनका जो सेंटर पॉइंट है वो नागपुर के अंदर है, जो कि बहुत ही बढ़िया एक परफेक्ट लोकेशन है। यहाँ पर आप खुद 24 घंटे में पहुंच सकते हैं या वहां से कोई भी माल मंगवाते हैं तो वो भी 24 घंटे के अंदर आपके पास पहुंच सकता है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतने सोलर मॉड्यूल यहाँ से मंगवा सकते हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप किसी भी कंपनी की अगर डीलरशिप लेते हैं देन आपको ये कुछ पॉइंट को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप नोसिस कंपनी की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे आपको फिल करना है और वहां पर डीलरशिप सिलेक्ट करना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है और नोसिस कंपनी की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इनकी सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन की वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि कुछ ही दिनों में आने वाली है। और इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।